वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों आई होप जो है मैथ पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहे होंगे। ज्योमेट्री वाली जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छी क्लियर भी हो रही होगी आप सभी की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो का सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो पिछले टॉपिक में पढ़ा गया था चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे और उनके प्रॉपर्टी का हम लोग अध्ययन किया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्पेशली टॉपिक को डिस्कस करेंगे आयत। तो आयत की प्रॉपर्टी को बिना बताए या बिना उस पर समय गवाए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आएंगे। एक फिगर के माध्यम से बस आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं। आयत कुछ इस टाइप का होता है जिसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग आयत कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ आयत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आयत क्या होता है। थोड़ा सा आयत के बारे में जो हम लोग वो चीज जानते हैं, तो अगर मान लेते हैं हमने यहाँ एक बना दिया, क्वेश्चन में भी कभी आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा सारी चीजें करके। तो ये कुछ है। तो आयत के मैंने उस समय आपको बताए थे विकर्ण भी आयत के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री को वगैरह वगैरह मैंने बहुत सारी चीज आपको बताई थी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल पे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप, मैंने परिमाप और विमाप आपको क्षेत्रफल और सब ट्रायंगल में आपको बता दिया है, तो आप उन चीजों को जाकर आप ट्रायंगल वाली वीडियो में देख सकते हैं। और आयत का विकर्ण, ये कुछ बेसिक चीजें क्वेश्चन आपसे बनाई जाती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे गलतियां कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जब इस चीज का मुझे क्षेत्रफल मान लीजिए जैसे ये आपको ये दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसकी जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको परिमाप निकालता है, तो परिमाप के लिए मैंने बताया था कि चारों भुजाओं की लंबाई कर लीजिए। तो देखिए लंबाई आपको कितने हैं, अगर ये हम इसको लंबाई अगर मान रहे हैं तो एक लंबाई दो लंबाई, अगर ये चौड़ाई है तो ये कितने हुए, दो लंबाई दो चौड़ाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखिएगा परिमाप में 2 गुणे नहीं होता, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन 2 बाहर होता है, और जबकि क्षेत्रफल में बीच में ही गुणे का साइन होता है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण को हमेशा रूट में रखते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो हमने ये बताया कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। अगर ये 90 डिग्री का कोण होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला यही होता है कि अगर ये कर्ण जो होती है, कर्ण वाली भुजा जिसको हम लोग ये जो कर्ण देख रहे हैं, इस कर्ण वाले को अगर हम स्क्वायर ना करें तो ये हो जाएगा रूट में, यानी इसको अगर हम मान लेते यल है और ये बी है तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन इसके क्वेश्चन से आता है, इस फिगर से आता है, तो आप याद रखिएगा कि जो आपके आयत होता है उसको विकर्ण के द्वारा क्या किया जाता है, जो समकोण त्रिभुजों में तोड़ा जाता है। इसलिए आप समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएगा तुरंत आपको चीजें निकल जाएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा कुछ और रह गया जो आपके लिए एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कहता क्या है कि कोई आयताकार खेत है या कोई आयताकार मैदान है, इस मैदान के चारों ओर 5 मीटर का रास्ता बनाना है या 7 मीटर का रास्ता बनाना है, तब उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, तब उनको हम देख लेते हैं। जब आयताकार मैदान के बाहर, ठीक है, आयताकार मैदान के बाहर जब हम सड़क बनाते हैं तब के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, तो हम उसमें फार्मूला लिखते हैं बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ओके जब ये हो फॉर्मूला, आप एकदम अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लीजिए। ये जो लेंथ है जितनी मीटर का आप बाहर रोड बनाते हैं उसको हम लोग यक्स से इंडिकेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा
2x देखेंगे, ये हो जाएगा यल प्लस बी प्लस 2x। ध्यान रखेंगे बस यही होता है आपका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्या रखेंगे? 2x ब्रैकेट में यल प्लस बी प्लस 2x, याद रखेंगे। अब यही बोल दे कि आयताकार मैदान के बाहर नहीं अंदर, मतलब अब इसके अंदर आपको रास्ता बनाना है। रास्ता बनाना है तब हम क्या करेंगे? अंदर की बात कर दे अगर ये, तो करेंगे क्या? बस कुछ नहीं, यहीं पे निगेटिव कर देंगे बस। ओके ठीक। आयताकार मैदान के बाहर करेगा तो प्लस करेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। मैदान के बाहर करेगा तो प्लस करेंगे, और मैदान के अंदर कर देगा तब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि आयताकार मैदान के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। जब ये निकालेंगे तो होता क्या? फॉर्मूला यक्स यल प्लस बी माइनस एक्स। ध्यान रखेंगे बस, आपको यही 3 पॉइंट याद रखनी है। 3 पॉइंट से ज्यादा आपको कोई याद नहीं रखना है। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ इतना आप पढ़ लेते हैं तो आयत का जो है पूरा काम हो जाएगा। मतलब आयत में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता है। एक ये याद रखिएगा, मतलब समकोण त्रिभुज वाला है, और बाकी ये सारी चीजें याद रखेंगे तो आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनाता है। आप एकदम निश्चिंत रहे उसके लिए। ओके चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब क्वेश्चन जैसा जैसा आता है उसके हिसाब से सॉल्व करते रहते हैं। ठीक, चलिए हम मिटा देते हैं ये सब। आई होप नोट कर लिए होंगे सारे लोग ये सब सारी चीजें। क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी देख ले रहा हूं सारी चीजें। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन है आयताकार बॉक्स की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर हो तो आयताकार बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बॉक्स का क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसी में क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए हम लोग पहले ही फॉर्मूला जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो है परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। बस यही आपको याद रखना है। तो 15, लंबाई कितना है? 15 है, और चौड़ाई कितना है? 12 है। तो हो जाएगा 15 धाम 150, यानी लगभग कितना हो जाएगा? 180 वर्ग मीटर। याद रखिएगा वर्ग मीटर लगा दीजिएगा, अदरवाइज मीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा, तभी आपका सही होगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, और लंबाई कितना है? 15 है, और चौड़ाई कितना है? 12 है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 वर्ग मीटर निकल आएगा। अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई कितना है? 15 है, और चौड़ाई कितना है? 12 है। तो 15 12 कितना हो जाएगा? तो 2 यहां से निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा 5 2 7, और ये हो जाएगा 2 27 हो जाएगा। और 27 देखेंगे तो हो जाएगा 27 गुना क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 54 मीटर। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। लंबाई 2 बार जोड़ दीजिए तो 15 दूना 30 हो गया, और 12 दूना 24 जोड़ेंगे तो भी 54 आ जाएगा आपका। ओके, चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, और परिमाप निकालना है तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका निकल जाएगा। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाना ही पड़ेगा,
क्योंकि क्वेश्चन इसमें चेंज जाएगा। क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन एक बार हम लिख देंगे अभी। एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई याद कीजिए। मतलब आयताकार एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, क्या दिया है? आयताकार जो है आयत का क्षेत्रफल दे दिया है और उसकी लंबाई दे दिया और चौड़ाई पूछ रहा है। सिंपल सी चीज है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग किया कि पहले से आपको क्या दे दिया है, पहले से आपको क्षेत्रफल दे दिया है, उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 1200 दे दिया है। लंबाई कितना है? 40 दिया है। और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई आपका ये नहीं पता है तो हमने यक्स मान लिया। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1200 बटा 40। शून्य से शून्य कट गया। अब कितनी बार में कटा? तो 3 हो जाएगी, यानी 3, यानी हो जाएगा इतना मीटर। तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी। ये कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं। तो आप बेसिक क्वेश्चन के साथ हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते रहेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सारे लेवल के क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व जरूर करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 मीटर है तथा इसका एक बिकड़ 20 मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी आयताकार बाग की एक भुजा कितना दिया है? आयताकार बाग की एक भुजा जो है आपका दिया है 15 मीटर हो तथा आयताकार बाग की एक भुजा 15 मीटर हो तथा उसका एक बिकड़ कितना दिया है? 20 मीटर हो तो आयताकार बाग की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, जब इस तरीके से क्वेश्चन हो, बिकर्ड वाला दिया हो, तो हमने आपको अभी बिकर्ड वाला फार्मूला बताया, उस फार्मूले को आप फॉलो रख के निकाल सकते हैं। हमने जानते हैं बिकर्ड का फार्मूला क्या होता है। बिकर्ड इज इक्वल टू, तो हम लोग कहते हैं इन रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ओके, तो हमको लंबाई और चौड़ाई तो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई वो डिसाइड कर लेंगे, किसी एक पे रख के निकाल देंगे, क्योंकि पूछा है कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारी एक जो भुजा है, हम सपोज दैट मान लेते हैं कि लंबाई है तो चौड़ाई निकल के आएगी, या चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई निकल के आएगी, जो भी होगा वो निकाल सकते हैं। तो हमने इसको लंबाई मान लिया। तो बिकर्ड हमारा कितना है? 20 मीटर है। 20 इज इक्वल टू इस लंबाई यानी 15 का क्या करना है?
15 का स्क्वायर करना है और चौड़ाई हमको नहीं पता है तो हमने यक्स मान के यक्स का स्क्वायर कर दिया। हाँ, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लगभग क्या करिए 25 तक का वर्ग भी आप तैयार कर लीजिए, तो क्या होगा थोड़ा हेल्प हो जाएगा, चीजों को आप हर बार गुणा नहीं करना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे याद है चीज हमें 20 = 15 का करेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 और इसका करेंगे तो हो जाएगा 225 और प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस साइड में कर देते हैं इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और इस 400 माइनस 225 कर लेते हैं तो हो कितना जाएगा, लगभग इसमें निकालेंगे तो हो जाएगा ये 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचा कितना 3, 3 में से यानी 175। तो यक्स बराबर क्या हो गया रूट में 175। और 175 को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 25 सते 25 अट्ठे 200 होता है तो 25 सते 175 होता है, तो हम ये लिख सकते हैं 5√3, या ऐसे आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा और, देखिए 5 × 5 × 7 लिख सकते हैं। देखिए अब मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ, 5 × 5 = 25 और 25 सते कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 × 5 = 125, 25 छक्का 150, 25 सते 175। यानी अब ये देखिए 2 पेयर बन गए, 2 पेयर का मतलब 1 पेयर निकल जाएगा, 5 × √7। ये आ गया आपका क्या है, इसकी चौड़ाई आ गई। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 15 है और चौड़ाई कितना है 5√7, मल्टीप्लाई कर दिए, 15 सत्ते 15 × 5 = 75, यानी 75√7। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस क्लियर, इतना आपको करना है, इतनी चीजें कर लेंगे तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार पार्क की लंबाई, ठीक है, इसमें अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया। एक आयताकार पार्क की लंबाई 70 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है, आगे पीछे लंबाई वो दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। लंबाई दे दिया 70 मीटर और चौड़ाई दे दिया 80 मीटर दे दिया है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर का क्या करना है, रास्ता बनाना है और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन में कुछ करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है थोड़ी डाउट की चीजों। तो एक क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, एक आयताकार पार्क की लंबाई, इसको कर लेते हैं 90 मीटर, 90 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है। पार्क के बाहर कितना है 5 मीटर का, 5 मीटर का रास्ता बनाना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, आपको दोनों मेथड इसलिए बताऊंगा क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है और एक डायरेक्ट फार्मूले वाले मेथड है, उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या है, कुछ हमने ये बना दिया, ये हमने बता दिया इसको 90 मीटर और ये बना दिया 80 मीटर, ठीक है, मतलब लंबाई दे दिया है 90 मीटर और ये 80 मीटर। अब इसके ऊपर कितना रास्ता बनाना है, 5 मीटर का बनाना है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 5 मीटर और है। तो 5 मीटर का रास्ता बनाना है तो 5 मीटर चारों तरफ आएंगे, क्यों,
मतलब अब इसकी लंबाई कितनी होगी, पहले इसकी लंबाई थी 90, सॉरी ये नहीं, अब ये देखेंगे, ये चौड़ाई थी 80, तो अब 80 क्या हुआ, और ये है 5, तो 80 पहले से था और 5 और जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये अब हम जोड़े हैं तो ये 5 हुआ, और नीचे भी ऐसे ही 5 जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अब समझा रहा हूं आपको चीजें। जैसे मान लेते हैं कि ये पूरी लंबाई आपकी 80 थी, लेकिन 5 मीटर ऊपर रास्ता बन रहा है, तो 5 मीटर नीचे भी तो रास्ता बनेगा, तो यानी 80 से 5 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे, 80 से 10 हो गया ऊपर, यानी इसकी लंबाई अब कितनी हो गई, यानी इसकी जो चौड़ाई हो गई कितनी हो गई, अब इसकी चौड़ाई हो गई 90 और लंबाई कितनी हो गई। अब लंबाई को देखा जाए तो अभी तक ये 80 था, यानी ये 90 था, तो 5 मीटर इधर बढ़ेगा और 5 मीटर इधर, यानी ये कितना हो जाएगा 100। बस ध्यान यही रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। अब हम कहेंगे, हम क्वेश्चन में लिखते हैं रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, ठीक, पार्क का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, 100 गुणे 90 बराबर कितना हो जाएगा, ये करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1230 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। और दूसरा, रास्ते बिना क्षेत्रफल, रास्ते बिना पार्क का क्षेत्रफल, यानी जो वास्तविक था, यानी जो पहले का था वो कितना था, तो वो था आपका कितना था, तो वो था 90 गुणे 80, तो 8 9 72, यानी इतना आ गया। ओके, इतना आ गया। अब हम देखेंगे तो अब क्या हुआ, ये रास्ते सही तो ये रास्ते बिना, इसका मतलब इन्हीं के बीच में रास्ता होगा, तो हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, एक मिनट, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा कितना, 9000 माइनस 7200, 2 जीरो तो ऐसे ही आ गया। अब यहाँ कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, और ये कितना बच गया, ये बच गया यहाँ पे 8, और 8 में से गया इतना 1800, कितना आ गया, तो 1800 वर्ग मीटर आ गया। ध्यान रखेंगे 1800 वर्ग मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये तो चीज हो गई फॉर्मूले बेस्ड, अरे मतलब ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल हो गया कि हमने ऐसे देख देख के बता दिया। अब क्या होगा, फॉर्मूले बेस्ड निकाला जाए, तो फॉर्मूले बेस्ड को हम यहाँ निकाल सकते हैं, या हम थोड़ा सा फिगर को बस मिटा रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब, क्योंकि अब फिगर की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए हम फिगर के सामने ही लिख देंगे। अब जो हमारा फॉर्मूला है कि हमने बताया था कि जब किसी आयताकार जो है पार्क के बाहर बनाते हैं तब उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला बताया था, तो हमने बताया था 2x ब्रैकेट में l + b + 2x, यही था, तो ये फॉर्मूला था। 2 गुणे कितना मीटर का बनाना है, 5 मीटर का बनाना था, 2 गुणे 5। यल की वैल्यू कितना है, तो यल की वैल्यू आपका कितना है पहले से ही 90, और बी की वैल्यू कितना है 80, और अभी प्लस लगाइए, प्लस 2 गुणे, और यक्स की वैल्यू कितना है 5, 2 गुणे 5। ओके, 2 पचे 10, 90 + 80 + 10, देखिए 10 और 90, और ये इन दोनों 80 + 10 90, 90 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, मतलब ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 90 10 100, सॉरी अरे हाँ कितना हो गया, ये 90 है और ये भी 90, 90 90 कितना होता है 180 होता है, और 180 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 वर्ग मीटर हो जाएगा, और यहां पर भी आपका 1800 वर्ग मीटर आया। तो आप चाहे इस फॉर्मूले को रख के कर लीजिए, चाहे विदाउट फॉर्मूले को रख के कर लीजिए, आपका दोनों तरीके से आंसर जो है मैच करेगा। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। अब इसी में बोल देता कि बाहर नहीं, अब बोल देता कि अंदर निकालना है, तो हम क्या करते, इसी में से क्या करते, इसी 9000 में से, ये जो अभी 9000 हम लोग निकाले हैं, अंदर निकाले हैं, तो अब हमको क्या करना था कि अगर हमको अब पूछता तो हम क्या करते, फॉर्मूले में तो वहां तो वो रख देते, लेकिन अंदर रखने का मतलब है कि अब जितना अंदर रखते तो एक तो आपका ये रास्ते सहित वाला ये तो आता ही नहीं, आपका अंदर वाला यानी आता, रास्ते बिना जब आ जाता यानी पूरा जो पार्क का निकल आता, और दूसरा क्या होता कि जो हम लोग 5-5 मीटर दोनों तरफ कम होगा उससे और क्षेत्रफल कम हो जाएगा, उसके बाद माइनस करेंगे निकल जाएगा, अदरवाइज इसमें ज्यादा आसानी काम हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस लगाने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, करके दिखा दे रहा हूं आपको।
10 और ये कितना हो गया यहाँ पे 90 प्लस 90, 80 में से 10 गया तो हो जाएगा 70, यानी 9 8 यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 और गुणे हो जाएगा 9 8 अरे 9 और ये हो जाएगा 16 यानी हो जाएगा करीब 1600। जब रास्ते के अंदर का पूछेगा तो 1600 और जब बाहर का पूछेगा तो आपका 1800 आएगा। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप अच्छा लग रहा होगा, चीजें क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा तो मुझे भी रिप्लाई के तौर पे आप एक लाइक दे सकते हैं, जिससे कि मुझे भी लगे कि आपको चीजें जो हैं अच्छी समझ में आ रही हैं। तो इसका जो है एक फीडबैक का तरीका आप लाइक के माध्यम से दे दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मुझे अभी कितनी मेहनत आगे करनी है। तो आप वीडियो को जरूर रोक के लाइक करिएगा अगर पसंद आया होगा तब। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। मतलब आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको ट्रायंगल में बताया था। आयताकार पार्क की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। ओके सॉरी लंबाई दिया था 12 और चौड़ाई दिया है 8 मीटर है। ठीक है और पूछा है कि 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधे लगाने का कितना खर्च होगा। जैसे बोलते नहीं कि कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम इतने रुपए स्क्वायर फीट से काम करेंगे, बस वही मतलब होता है स्क्वायर फीट का मतलब हम लोग जो होती है लंबाई चौड़ाई को फीट में मापते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जो हमारे यहाँ होती है 10 फीट होता है 12 फीट होता है तो फीट के हिसाब से काम करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है मीटर के हिसाब से। तो आप जो है स्क्वायर फीट का जो है इससे रिलेशन ले सकते हैं। जैसे आप कभी विद्यालय में प्रेजेंट होइए तो वहां पे अगर आपको कुछ उसमें काम करवाने होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी अगर वो आता है यानी जो आपका काम करने वाला आता है तो वो कहता है कि सर इतना रुपया स्क्वायर फीट लेंगे या इतने रुपए हम क्या करेंगे पर स्क्वायर फीट से काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो भी उसकी लेंथ हो वो आप निकाल लीजिए, जो उसकी चौड़ाई और ब्रेथ जो है उसको निकाल लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और वो जितने रुपए स्क्वायर के फीट से बोल रहा है और जितना आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आया है बस उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका स्क्वायर फीट निकल जाएगा। ठीक मतलब जैसे आता है कुछ मैं आपको समझा दूं, कुछ जनरल चीजें इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा सा इसको समझते रहिए तो आप चीजों को व्यवहारिक जीवन में भी लाने का प्रयास करिए। जैसे क्या है कि आप मान लीजिए आपका एक दीवार ही है, उसको आपको क्या करना है कि कह रहा है कि इसको पेंट करने का हम खर्चा लेंगे। तो कह रहा है कि अगर हम कोई आपसे आता है कहता है कि हम जो है 8 रुपए पर स्क्वायर फीट के दर से लेंगे, तो आप उसकी लेंथ आप निकाल लीजिए, यानी जो है दीवार की लेंथ निकाल लीजिए और दीवार की ब्रेथ निकाल लीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई निकाल के जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें क्या करिएगा, अगर वो 6 रुपए की दर से मांग रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका सारा काम जो जगह निकल जाएगा। बस यही काम हम लोग यहाँ करेंगे। आयताकार पार्क की लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर 6 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से पौधे लगाएगा तो कितना खर्चा होगा। तो चलिए मैं एक आयत बना लेते हैं। लंबाई ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारा आयताकार पार्क है, इसमें लंबाई कितना है 12 है और चौड़ाई कितना है 8 है, और वो किस दर से ले रहा है, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है। तो स्क्वायर फीट के हिसाब से स्क्वायर मीटर के हिसाब से ले रहा है। इसका मतलब है कि पहले हम इस जो हमारे पास पार्क है इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तभी हम स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसको पैसा दे पाएंगे। देखिए अब क्या हुआ, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिया तो क्षेत्रफल निकालना कितना आसान काम है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई कितना है 8, 12 और 8 96 वर्ग मीटर आ गया। ओके
मतलब आपके उस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, तो 96 वर्ग मीटर है, और वो 1 मीटर का कितना ले रहा है, 1 वर्ग मीटर का कितना ले रहा है, 6 रुपए। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 6 रुपए। ओके, तो कितना है हमारे पास, 96 वर्ग मीटर है। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 96, यानी 6 6 के 36 के 6 हो गया 3, और 6 9 हो गया 54, 54 55 56 57, यानी 576 रुपया क्या करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। इतना अगर वो पौधा लगाता है तो वो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, 576 रुपया क्या करना, उसे देना पड़ेगा। तो जब भी इस क्वेश्चन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जितने रुपए दर से ले रहा है उतने से उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका निकल आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग को लग रहा है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2 संबंधित 3 है, यदि क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई एवं इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। प्रैक्टिस समझिए, एक तरफ से प्रैक्टिस हो रहा है आपकी चीजें। मैंने आपको सारी वीडियो जो है वीडियो के माध्यम से अपलोड करा दिया है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 2 संबंधित 3 है, यदि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन अगर मिल जाए तो तब तो फिर समझ लीजिएगा एकदम नंबर एकदम फिक्स आने वाले हैं, क्योंकि अब जो है ऐसे क्वेश्चन अगर मिलके गायब हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, तो मतलब ये आप समझ लीजिए आपकी गलती है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन खाली देखने में टफ होते हैं, बाकी कुछ नहीं होते क्वेश्चन। मुझे तो लगता है कि जो समानुपात वाले यानी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इजी होते हैं। कुछ करना ही नहीं होता है, बस खाली देख के आपको दिए लगाना। देखिए अब मान लीजिए इसमें क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया 2 संबंधित 3 का, और इतना 96 वर्ग मीटर है। तो परिमाप पूछ रहा है। परिमाप तभी निकल सकता है जब हमको लंबाई और चौड़ाई हमारा मिल जाए, तो हम परिमाप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस अब करना क्या है, देखिए क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला। क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर दिया है और लंबाई कितना दिया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही पेन लगा के टिक लगा लीजिए 2x और इसको लगा लीजिए 3x, बस हो गया आपका काम। तो हो जाएगा 2x गुणे 3x, कितना हो जाएगा 96 आया। अब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 3 हो गया 6x², यानी x² बराबर हो जाएगा 96/6, यानी आ गया कितना, आप निकालेंगे तो हो जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 मतलब क्या हो जाएगा, 16 बराबर 16, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 4, बस हो गया। ठीक, इस तरीके से अगर क्वेश्चन में आपको आए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकल गया, तो इसी में 2 में क्या करिए, x से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी 4 है तो ये हो गया 8, और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए भी 4 से, यानी हो जाएगा 12। मतलब उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई दिया है 8 है और उसकी चौड़ाई क्या है 12 है। तो बस अब परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप निकाल लीजिए। तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे